हेलो बच्चों, मैं अनूप सर। मैं आप लोगों के बीच आपका अपना चैनल पंकज एग्ज़ाम है, जिसमें मैं क्लास 9th एसएसटी पूरे इंट्रोडक्शन के साथ इस वीडियो के माध्यम से हम इसमें पूरे क्लास 9th के पूरे चैप्टर का मतलब सामाजिक विज्ञान के पूरे इंट्रोडक्शन इसमें समझेंगे। पूरे सिलेबस को समझेंगे कि इसमें कितने नंबर कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, हमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे कि इसमें हम लोग को कैसे हम लोग पूरे ये सेशन में यानी 2026 से 27 में न्यू सेशन में कैसे हम लोग पूरे अपने हर एक सब्जेक्ट को फोकस के साथ और अपनी एक रणनीति के साथ कैसे पूरे वर्ष को तैयारी करें और इसको हम लोग कैसे अपना एक स्टडी प्लान बना के तैयार करें कि पूरे साल हम लोगों का जो स्टडी का रूटीन हो वो चले और हम लोग हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो उसी के लिए हम आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इसमें कैसे स्टडी प्लान तैयार करें। सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी, तो उसके पहले तैयार करने से पहले एक रणनीति ज़रूरी होती है। तो वही रणनीति में हम समझेंगे पूरे क्लास 9th का। हम लोग इसमें 9th के पूरे इंट्रोडक्शन का समझेंगे कि क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी पैटर्न पे, जो आप लोगों का एनसीईआरटी पैटर्न आधारित है एनईपी 2020 के अंतर्गत। एनईपी 2020 के अंतर्गत जो सिलेबस हम लोगों का आता है उसी सिलेबस को समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम परिचय, मतलब इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्या परिचय दे देना है। हम लोग का चैनल है पंकज एग्जाम है, हम लोग का अपना चैनल पंकज एग्जाम हब। इस पे आप लोगों का क्लास 9th और 10th का पूरे ऑल सब्जेक्ट का वीडियो एवं स्टडी चलता रहेगा। आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए और चलते हैं इसी के साथ समझेंगे। देखिए, जो हम लोग का सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम है, तो इसमें जो एनसीईआरटी पे आधारित है, पूरे किस पे आधारित है, एनसीईआरटी पे आधारित है। तो देखेंगे परीक्षा पैटर्न, आप लोगों को पता होगा कि हमारे परीक्षा पैटर्न में यूपी बोर्ड के में 70 नंबर जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, थ्योरी होता है। 70 नंबर का थ्योरी होता है। 30 नंबर का क्या होता है, आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक परीक्षा प्रोजेक्ट, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल नंबर। ये बोलते हैं प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का होता है। उसके बाद देखिए, इस पूरे पाठ्यक्रम में 4 इकाइयों को बांटा गया, मतलब सामाजिक विज्ञान के पूरे पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आप लोगों का क्या है, पहला आप लोगों का क्या है, इतिहास है। दूसरा क्या है, भूगोल है। तीसरा क्या है, नागरिक शास्त्र है। चौथा क्या है, अर्थशास्त्र है। यानी आपके सामाजिक विज्ञान को पूरे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। क्या है, इतिहास है पहला। दूसरा क्या है, भूगोल है। तीसरा क्या है, नागरिक शास्त्र है। चौथा क्या है, अर्थशास्त्र है। तो इसको समझेंगे एक एक करके कि इसमें क्या है, कितने नंबर का आता है, किससे कितने नंबर का आता है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है, तो उसको समझेंगे। देखिए पहला, अब देखिए ये तो बताइए कि 4 भाग होते हैं आप लोगों का, 1 2 3 और 4। तो इसमें इतिहास हो गया, जिसको बोलते हैं भारत और समकालीन विश्व। समकालीन भारत यानी क्या, भूगोल। लोकतांत्रिक राजनीति यानी क्या, नागरिक शास्त्र। अर्थशास्त्र हम लोग का है जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी जो होती है। तो देखिए, इतिहास से आप लोगों का कितना नंबर आएगा, 20 नंबर। भूगोल से कितना आएगा, 20 नंबर। इससे कितना आएगा, 15 नंबर। अर्थशास्त्र कितना आएगा, 15। टोटल कितना, लिखित हो गया 70 और प्रैक्टिकल हो गया 30, यानी टोटल अंक कितने आप लोगों का आएगा, 100। यानी बोर्ड एग्जाम में कितने अंक आएंगे, 100, जिसमें से 70 लिखित और 30 प्रैक्टिकल। तो देखिए, अब इतिहास को एक एक करके समझेंगे। देखिए पहला पहला आप लोगों का आ गया क्या, इतिहास। तो इतिहास के संपूर्ण पहले देखिए, कोई भी सिलेबस ध्यान से पहले जाना जाता है कि पूरे वर्ष हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे रणनीति तैयार करनी है। अब उसमें ये नहीं है कि एक दिन पढ़े ये पढ़े, फिर दूसरे दिन ये पढ़े, तीसरे दिन
ये नहीं, एक एक करके रूटीन से एकदम, कोई भी कार्य अगर रूटीन से करेंगे, धीरे ही धीरे करेंगे, तो उसको हम अच्छे से अपने उसमें मेच्योर हो जाएंगे, उसको अच्छे से एकदम समझ लेंगे, जो हम लोगों के माइंड में हरदम सेट हो जाएगा। तो एक एक सिलेबस को, कोई भी सिलेबस हो, उसको एक एक करके डेली रूटीन में पढ़े। ये नहीं कि एक दिन पढ़े, आज वो पढ़ लिया आधा, ये पढ़ लिया आधा, वो पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं। जो भी पढ़े उसको अच्छे से कंप्लीट करते जाइए, नोट्स बनाइए। उस जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट में बताइए कि ये हाँ ये सर कैसे होगा, जो कुछ भी है तो उसको नोट बनाइए। सबसे ज़रूरी क्या होता है, नोट्स होता है, क्योंकि नोट्स हम तो दिमाग में बातें जो सुनते हैं उसको 2-4 दिन 10 दिन इधर उधर भूल जाते हैं, लेकिन नोट्स रहता है तुरंत निकालेंगे और उसको वहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो अब देखेंगे इतिहास, भारत और समकालीन विश्व बताएं। अब देखिए इतिहास में आप लोगों का पहला चैप्टर आएगा क्या, फ्रांसीसी क्रांति, यानी इसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आप लोगों का इसमें आएगा यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तीसरा आप लोगों का आएगा नास्तिकवाद और हिटलर का उदय। चौथा आप लोगों का आएगा वन्य समाज और उपनिवेशवाद। और पांचवा आप लोगों का होगा आधुनिक विश्व में चरवाहे। अब देखिए ये आप लोगों का इतिहास का 5 है। इतिहास में कितने चैप्टर हैं, 5 हैं। 5 से कितने अंक आए, शुरू में आप लोगों को बताएं हम 20 अंक आएंगे। 20 अंक आएंगे, जिसमें से 15 अंक आप लोगों का क्या हो जाएगा, 15 अंक आप लोगों का थ्योरी रहेगा। आप 5 अंक जो रहेगा वो आप लोगों का क्या रहेगा, मैप संबंधित रहेगा। क्या, मैप। आप लोग मैप संबंधी यानी क्या, मानचित्र। बोर्ड के पेपरों में मानचित्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मानचित्र में क्या होता है कि 5 अंक इसमें आ जाते हैं और 15 अंक आप लोगों के थ्योरी में आ जाते हैं। तब आप लोगों का टोटल कितना अंक बनता है इतिहास में, 20 अंक बनता है। तो 20 अंक का यहाँ से हो जाता है। फिर देखिए अब भूगोल। अब जो आप लोगों का भूगोल है यानी दूसरा पार्ट, यानी अभी हम बताएं ना शुरू में 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं सामाजिक विज्ञान के, 4 पार्ट होते हैं। इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक शास्त्र होता है और अर्थशास्त्र होता है। तो इसमें भूगोल दूसरा देखिए, भूगोल यानी समकालीन भारत वन। अब देखिए इसमें पहला चैप्टर जो आप लोगों का होता है भारत के आकार एवं स्थिति, मतलब इसमें पूरे भारत का, मतलब पूरे इंडिया के आकार एवं स्थिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इसमें पूरे भारत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें भारत के भौतिक स्वरूप को जानते हैं। इसमें अपवाह यानी नदियाँ, यानी नदियाँ हो जाती हैं आप लोगों का, झील हो जाता है, नहरें हो जाती हैं, तालाब हो जाता है। यानी इसमें अपवाह तंत्र के बारे में, इसको बोलते हैं क्या, अपवाह तंत्र के बारे में इसमें जानते हैं। अब देखिए चौथा आप लोगों का इसमें चैप्टर जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। पांचवा आप लोगों का होता है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तो इस भूगोल में हो गया। तो भूगोल से कितने अंक बताए आप लोगों को, 20 अंक। पूरे दूसरे पार्ट से भी कितने अंक आते हैं, 20 अंक आते हैं। 20 अंक में आप लोगों का इसमें भी 15 अंक किससे आता है, थ्योरी से आता है। 15 अंक थ्योरी से आता है और 5 अंक जो होता है वो किससे आता है, आप लोगों का मैप से आता है। इसमें भी मैप आता है। तो 5 अंक ये, 15 अंक के, इसमें भी टोटल कितने अंक हो गए, 20 अंक। यानी 2 पार्ट से आप लोगों का कितने हो गए, 40 अंक यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है, नागरिक शास्त्र यानी लोकतंत्र राजनीति, लोकतांत्रिक। तो इसमें पहला चैप्टर होता है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, यानी डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी वाट, मतलब लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा आप लोग का आता है संविधान निर्माण। तीसरा आप लोग का आता है चुनावी राजनीति यानी चुनावी प्रक्रिया। चौथा आप लोग का आता है संस्थाओं का कामकाज। पांचवा आप लोग का आता है लोकतांत्रिक अधिकार यानी लोकतंत्र में क्या क्या अधिकार हम लोग को, नागरिकों को दिया जाता है। तो 3 हो गए। तो इससे कितने आते हैं, 15 अंक। इससे कितने आते हैं टोटल, 15 अंक। 20 इतिहास से, 20 किससे, इतिहास से, 20 भूगोल से
आप 15 अब किससे हो गए आप लोगों के, नागरिक शास्त्र से हो गया। अभी 15 आप लोगों के किससे, अर्थशास्त्र। तो ये चार, इसका देख लीजिए, इसमें 5 चैप्टर। अब देखिए अर्थशास्त्र जो आप लोगों का इतिहास, सॉरी, जो आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के लास्ट पार्ट है, जिसको चौथा पार्ट, यानी इसमें 4 चैप्टर आते हैं। पहला आप लोगों का हो गया पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा हो गया संसाधन के रूप में लोग, यानी संसाधनों का, उसके बाद तीसरा हो गया निर्धनता एक चुनौती, चौथा हो गया भारत में खाद्य सुरक्षा, यानी फूड कॉर्पोरेशन सेफ्टी जो होता है। तो देखिए इसमें भी कितने अंक आते हैं, 15 अंक आते हैं। तो टोटल 4 पार्टों को समझे कि 4 पार्ट से कितने कितने अंक आते हैं, कैसे हम लोगों को पढ़ना है। तो इस पे देखिए, इसको एक नज़र में पूरा देखते हैं। यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक नज़र में जानेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ अच्छे से समझा जाए तो कोई चीज़ कठिन नहीं होता। देखिए इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक बार हम लोग आसान भाषा में हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम 9 का सोशल साइंस, यही ना पढ़े, सोशल साइंस देखेंगे। पहले हम आप लोगों को बताएं, क्या बताएं पहले, ये बताएं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, सामाजिक विज्ञान, क्लास 9th और 10th का सामाजिक विज्ञान, पंकज एग्जाम हब पे। तो सामाजिक विज्ञान जो आप लोगों का होता है, तो उसमें कितने होते हैं, सेम पैटर्न 9 और 10 दोनों का सेम होता है, सिर्फ क्या होते हैं, थोड़े चैप्टर चेंज होते हैं, लेकिन पैटर्न 4 पार्ट इसमें भी, 4 पार्ट उसमें। तो सामाजिक विज्ञान में आपके कितने पार्ट आ गए, 4 पार्ट। 4 पार्ट यानी 4 भाग हो गए। 4 भाग में पहला आप लोगों का क्या हो गया, इतिहास, दूसरा क्या हो गया, भूगोल, तीसरा क्या हो गया, नागरिक शास्त्र, चौथा क्या हो गया आप लोगों का, अर्थशास्त्र। हो गया ना, 4 भाग हो गए, यहाँ समझ रहे हैं। तो इतिहास हम बोले 20 अंक आते हैं, भूगोल से कितने अंक तक, 20 अंक आते हैं। उसके बाद नागरिक शास्त्र से कितने अंक, 15, अर्थशास्त्र के से कितने, 15। टोटल आप लोगों का यहाँ कितने अंक बन गए, 70 हो गए। तो 70 अंक तो ये आप लोगों का थ्योरी हो गया, प्लस 30 अंक जो होता है आंतरिक मूल्यांकन, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, आंतरिक मूल्यांकन। तो टोटल आप लोगों के कितने नंबर बने, 100 अंक बन गए। यही होता है हर एक हाई स्कूल के, यानी 9th 10 में हर एक सब्जेक्ट में कितने अंक होते हैं, 100 अंक होते हैं। 100 अंक में आप लोग का 70 अंक थ्योरी, 30 अंक प्रैक्टिकल होते हैं। तो उसको ऐसे रणनीति से हम तैयार करेंगे कि हमारा क्या हो, 100 में 100 ना हो, लेकिन 90 प्लस हो, 85 प्लस हो, अच्छे अंक माने जाते हैं। तो उसी नज़रिए से हम लोग अपने पूरे सेशन में अच्छे से एक साथ बन के चलेंगे पंकज एग्जाम ऐप पे, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग ऐसे ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का हम लोग एक एक पैटर्न करके शुरू करेंगे। इतिहास का पहला चैप्टर लेके आएंगे, फ्रांसीसी क्रांति, तो उससे समझते चलेंगे। ठीक है, आप लोग इसी तरह सपोर्ट और लाइक, अगर जो भी चीज़ ना समझ में आए कोई भी, उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम लोग उसका समाधान का कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।